सबसे न्यूनतम जो आधार है उसको लेकर के हमारी ये मांग है कि 26,000 के बिना आज कोई व्यक्ति अपना परिवार चला नहीं सकता, बहुत कम हो, इसलिए 26,000 तो कम से कम होनी चाहिए। कई जलदाय विभाग है, बिजली विभाग है, उसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज तक पदोन्नति नहीं मिली और वो रिटायर भी हो गए, उनको परिलाभ नहीं मिला। इसके लिए संगठन क्या करेगा? बिल्कुल, हमारा ये जो आंदोलन है इसमें नियमित पदोन्नति की भी मांग है और इससे भी बड़ी मांग हमारी ये कि जिन विभागों का आपने जिक्र किया उसमें एक बड़ा कर्मचारी तबका ऐसा है जो ठेके पे काम करता है, उसको वेतनमान भी नहीं मिलता है, ना किसी तरह का लाभ मिलता है, ना रिटायर होने के बाद में उनको कोई पेंशन मिलेगी। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि जो भी कर्मचारी सरकार ने किसी भी तरह से लगाया हो, जिसको लगाया है उसको ठेके पे नहीं, उसको रेगुलर वेतनमान दिया जाए और आगे से जो भी नियुक्ति हो वो रेगुलर होनी चाहिए, ना ठेके पे हो, ना जो अभी एक स्कीम वर्कर के रूप में रख रहे हैं, अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ला रहे हैं, वो एजेंसियों को सरकार बना रही है और केवल शोषण करने के लिए एक तरीका उन्होंने निकाला है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर काम सब नाम हटाया जाए, क्योंकि जब आदमी की जरूरत है आपको तभी आप उनसे ले रहे हैं, जरूरत है तो उसका पूरा वेतनमान दिया जाए। और ये केवल कर्मचारी के कल्याण का सवाल नहीं है, देश के विकास का भी सवाल है, क्योंकि अगर देश आगे तभी बढ़ेगा जब कंज्यूमर के पास पैसा होगा, वो खरीदारी की उसकी ताकत बढ़ेगी, तभी देश विकास करेगा। और वो ताकत का बढ़ाने का जो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि सरकार जिनको वेतन दे रही है उनको वेतन पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। एक छोटा सा सवाल सर, ये जो वर्क चार्ज वाले हैं इन 20 वर्षों से वो एक ही जगह है सर, इन विषय में क्या कहना है, इनका क्या होगा? बिल्कुल वही तो, वर्क चार्ज की मांग, वर्क चार्ज को रेगुलर करने की मांग बहुत पुरानी मांग थी और वर्क चार्ज का जो आया वो भी ठेके से उनको कुछ शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए था। लेकिन हमारी डिमांड ये है कि चाहे वर्क चार्ज है चाहे कोई भी है, उनको जब से वो नियुक्त हुआ है तब से उसको रेगुलर नियुक्ति मान करके आगे के परिलाभ सारे दिए जाने चाहिए। जी, बस एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, एकदम छोटा सा, आपका कम से कम समय लेते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे वन रक्षक है और एक पशु चिकित्सा केंद्र है सर, तो इसमें जैसे एक्सरा विभाग है, अपने वो जो सोनोग्राफी विभाग है, डॉक्टरों के रूम बंद पड़े हैं, अब रेस्क्यू करने के लिए जो मतलब टीम जाती है, रेस्क्यू टीम जाती है वन्य जीवों को पकड़ने के लिए, तो सर उनको क्या व्यवस्था दे रखी है आपने और क्या नहीं व्यवस्था दे रखी है सर? असल में न केवल वन विभाग का ये सवाल है, हर विभाग में आप देखेंगे कि जो आवश्यक न्यूनतम जो संसाधन होने चाहिए उनकी बेहद कमी है। और उनकी जब डिमांड हम करते हैं विभाग के स्तर पर तो ये आता है कि जन सहयोग से आप आज विद्यालयों के आप हर जो आदमी समझ सकता है, आज विद्यालयों में अगर संसाधन नहीं है और सरकार विभाग के सामने जब टीचर बात रखता है, प्रिंसिपल बात रखता है, तो उनका एक ही जवाब होता है, आप जन सहयोग लेकर के ये सुविधाएं कीजिए। इसमें अभी मीडिया वालों के सामने अभी 5-7 दिन पहले एक मामला आया था, गांव खारिया में एक वन्य जीव जो मतलब जिसे कहते हैं बंदर, काले मुंह का लंगूर, जिसके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा सूजन थी, उसे बीमारी भी हो गई थी, उसमें रेस्क्यू भी किया था। वो यही है शायद बालूराम जी शैली, एक बार बता रही है आप, वो जो बालूराम जी शैली है, बालूराम जी शैली एक बार स्टेज पे आइए आप सर, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो सर इन्होंने रेस्क्यू किया था, 3 दिन तक गांव वालों ने प्रशासन में कॉल किया है, पहले नगर पालिका को कॉल किया तो नगर पालिका ने कहा कि हमारा काम नहीं है, पशु चिकित्सा केंद्र को आप कॉल करो। पशु चिकित्सा केंद्र को कॉल किया तो वो बोले हमारा काम नहीं है बंदर को पकड़ना, आप पुलिस कोतवाली में कॉल करो। ऐसा कह के नगर पालिका ने और पशु चिकित्सा केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ा। फिर मेरे पास सूचना आई कि आप मीडिया से हो, आप लोगों को तो कुछ पैसे दे देते होंगे, आप चुप होते होंगे। मैंने कहा अब बात मेरे सवाल पे आई है, मेरे करेक्टर पे आ गई, पैसे तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिए। मैं तुरंत गई, मैं बालूराम जी शैली से मेरी मुलाकात हुई, सर नमस्कार धन्यवाद, मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाह रही हूँ सर, मेरे प्रश्नों से किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए, जो मेरे विचार है। तो सर फिर वो बंदर को रेस्क्यू करके ये लोग लाए, इनके पास सरकारी एक गाड़ी थी। फिर इन्होंने कहा कि आप चाहे मेरी ड्यूटी चली जाए, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, चाहे आपको जो पहले व्यवस्था देखो आप। मैं गई, मैंने जाके व्यवस्था देखी, इनको एक रूम दे रखा है सर, और एक रूम में 3 मोर थे ना सर, 3 मोर 2 हिरन थे वहाँ, एक ही टांग टूटी हुई थी। अब इन्होंने कहा मैं बंदर को पा रखूँ, तो सर पशु चिकित्सा केंद्र वालों ने स्पष्ट रखने से मना कर दिया सर। फिर उसको कहाँ रखा, इनसे पूछो सर। नहीं, इसमें एक तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि पशु चिकित्सा चाहे वो चिकित्सक है चाहे कर्मचारी है, उनका ड्यूटी है इलाज करना। अब उनसे अगर हम रेस्क्यू करवाने का काम करवाना चाहें या कोई जानवर कोई जंगल में पागल हो गया उसको आप पकड़ के लाने का